नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। देश में 2 बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस ने दिल्ली की पूर्वी सीट से जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को दिया है टिकट जो करता था भारत तोड़ने की बात। जी हां, यहां पर फिर एक बार जो है वो लोकसभा की वोटिंग से पहले कांग्रेस का जो है वो दोहरा रवैया देखने के लिए मिला है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी करते हैं भारत जोड़ने की बात, तो आखिरकार भारत तोड़ने की बात, भारत के टुकड़े होंगे करने वाले कन्हैया कुमार को जो है वो दिल्ली की पूर्वी उत्तर सीट से जो है वो कन्हैया कुमार को इस बार चुनाव लड़वा रही है कांग्रेस, जिसको लेकर आज लगातार जो है वो विरोध होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की प्रकाष्ठा इतनी ज्यादा गिर जाएगी कि वो एक ऐसे व्यक्ति को दिल्ली से चुनाव लड़वा रहे हैं जिन्होंने हमेशा ही जो है वो भारत को तोड़ने की बात की है। जी हां, ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने कभी अफजल गुरु यानी कि आतंकवादी को फांसी जब मिली तो उसके मरने पर बनाया गया मातम और छाती पीटने वाले कन्हैया कुमार को जो है वो पूर्वी दिल्ली से आज कांग्रेस ने टिकट दिया है और इसी सीट से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज कुमार, जो पिछले 2 बार से जो है वो लगातार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो है ये कांग्रेस ने कन्हैया कुमार के लिए टिकट दी है, तो वहीं इसका जमकर विरोध जो है वो दिल्ली की जनता सोशल मीडिया पर करती हुई नजर आ रही है कि ये वही कन्हैया कुमार है जिसने सीएए से लेकर और 2020 में हुए दंगों पर भी कई विवादित बयान दिए थे और 2016 में लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे। पहले 2021 में जो है वो इसी कन्हैया कुमार को पहले कांग्रेस में जगह दी गई और उसके बाद जो है वो एनएसयूआई का प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और अब देखिए कि किस तरीके से जो है वो इसी कन्हैया कुमार को, भारत तोड़ने की बात करने वाले कन्हैया कुमार को टिकट जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। तो देखिए, वही दूसरी तरफ मीडिया से बात करते हुए नजर आए कन्हैया कुमार, और जैसे ही ये कन्हैया कुमार जो है ये कह रहे थे कि कांग्रेस का धन्यवाद और तमाम चीजें, और इसी बीच जो है वो कन्हैया कुमार के समर्थकों ने फिर एक बार जो है वो शर्मनाक हरकत की। जी हाँ, जहां एक तरफ जो है वो तमाम बातें और आरोप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कन्हैया कुमार ने लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार के समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दी गालियां। जी हाँ, और जिस पर भी कन्हैया कुमार ने कोई रिस्पॉन्स ना देते हुए जो है वो हंस दिया कि देखिए किस तरीके से हमारे समर्थक जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाली दे रहे हैं। एक तरफ तो जो कांग्रेस के नेता यानी कि कन्हैया कुमार के सामने उनके समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस कदर गंदी गालियां दे रहे हैं, वहीं कुछ दिन पहले कांग्रेस को छोड़ चुके आचार्य प्रमोद ने जो है वो इसी वीडियो को रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि ये गालियां ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहना है। देखिए, एक तरफ वो कांग्रेसी हैं जो ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले लोगों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यही गालियां जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहना है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कन्हैया कुमार जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने मुझे जो है वो उम्मीदवार घोषित किया है, मुझे टिकट दी है, तो मैं दिल्ली के लोगों और राज्य कांग्रेस कमेटी और सभी कार्यकर्ताओं का जो है वो धन्यवाद देना चाहता हूं। ये निर्णय संदेश देगा कि हम लोग लोकसभा चुनाव जो हैं वो मजबूती से लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। आज देश को न्याय दिलाने वाले और न्याय की बात करने वाले कन्हैया कुमार वही हैं जो कभी अफजल गुरु के लिए न्याय की बात करते थे और देरों रात तक जो है वो थाली पीट कर गाने गाया करते थे और भारत के टुकड़े जैसे नारे भी लगाया करते थे। और आज यही कन्हैया कुमार जो है वो भारत के लिए न्याय की बात कर रहे
रहे हैं। देखना अहम रहेगा कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जितने को आरोप लगे हुए हैं और जिन्हें हमेशा ही पॉलिटिकल पार्टियों ने बचाने की कोशिश की है, आखिरकार इन कन्हैया कुमार पर पूर्वी दिल्ली के लोग जो हैं वो कितना ज्यादा भरोसा करेंगे। इसी के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पे दिखाई दे रही है। कल रात जो है वो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने जो है वो फॉर्मर ट्विटर यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर जो है वो पोस्ट कर कर कन्हैया कुमार और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर हमला बोला और उन्होंने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की दिल्ली में जमानत जब्त होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र दिल्ली दंगों के दौरान आई गैंग का असली चेहरा देख चुका है और उसी उमर खालिद जैसे दंगाइयों के साथ ही कन्हैया कुमार को टिकट देकर कांग्रेस और आप गठबंधन ने अपना असली चेहरा जो है वो दिखा दिया है और जनता इस बात का करारा जवाब देगी। मनोज तिवारी की प्रचंड जो है वो सुनिश्चित तरीके से जो है वो इन चुनावों में जीत होने वाली है। तो देखिए वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि जिन लोगों ने साजिश रची या फिर इस तरीके की बयानबाजी दी है इन लोगों को करारा जवाब जो है वो दिल्ली की जनता देगी। और इसी बीच अब बयान सामने आया है खुद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का, जिनके अगेंस्ट में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है, जिस पर मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मैं भाजपा उम्मीदवार के तौर पर लोगों से मिल रहा हूं, अपने काम के आधार पर वोट मांग रहा हूं, किसी को तो मेरे खिलाफ आना ही था, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता ने लोगों को हैरान कर दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं था जो कि देश की सेना संस्कृति का सम्मान करता हो, जिसे वो टिकट दे सकते थे? जो भी हो, खैर उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो भी आएगा और जो भी यानी कि जिस भी कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है वो सिर्फ और सिर्फ 40 दिनों के दौरे पर हैं और हमारे क्षेत्र में जो है वो 14,600 करोड़ रुपए का काम जो हो रहा है ये लोग भी उस काम को जरूर देखेंगे। यानी कि दूसरी तरफ मनोज तिवारी जो है वो फुल्ली कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं कि जनता के लिए जिस तरीके से उन्होंने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में काम किया है इस आधार पर कांग्रेस का प्रत्याशी यानी कि कन्हैया कुमार की जो है वो जमानत जब्त हो जाएगी और 40 दिन के दौरे पर ही हैं कन्हैया कुमार जो टिकट दिया गया है। चाहे फिर इनके समर्थक गाली गलौज करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ या फिर कन्हैया कुमार के वो पुराने बयान हो जिन्होंने कांग्रेस को लेकर दिए थे कि इंदिरा गांधी कभी कहती थी। देखिए, हम तो अपने लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपने पीछे किए गए कार्यों के आधार पे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है, इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास। नहीं, निश्चित रूप से हमारा जो कार्य है पहले तो हमें वो बताना है, बाकी जनता को कुछ बताना नहीं पड़ता है, उसको सब पता होता है। और मनोज तिवारी भी अपनी कोई बात छुपा नहीं सकता और दूसरा भी कोई अपनी बात छुपा नहीं सकता। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी 100%। प्रधानमंत्री जी तो बहुत दूर की देख लेते हैं, तो जो कांग्रेस ने अपनी सोच दर्शाई है वो अब दिल्ली वासी भी समझने लगे। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, हमें न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, हमें पता है
कि सत्ता का लोभी एक व्यक्ति सत्ता के बिना छटपटा रहा है, उसको चैन नहीं आ रहा है। राजमहल में सोने की आदत है, कहाँ उसको जेल के कमरों में अपने कर्मों से रहना पड़ रहा है। तो उस सत्ता के लोभी को, एक भ्रष्टाचारी को, उसके भ्रष्ट आचरण की सज़ा मिलेगी ही, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी कानून पे हमें पूरा विश्वास है। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो शुद्ध स्वच्छ आचरण होता है, जनता वो अपने नेतृत्वकर्ताओं से जरूर अपेक्षा करती है। जो नहीं करेगा, जनता उसको सबक सिखाए कि गरीबी हटाओ, और बाद में फिर कांग्रेस ने गरीबों को ही हटा दिया। और इस तरीके की जो क्लिप है, यानी कि ये जो क्लिप है कन्हैया कुमार की, ये लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।